जम्मू के किश्तवाड़ में चुनावी सभा में मोदी का अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार पर हमला। लोगों से पूछा, आपने कश्मीर को 2 परिवारों को गिरवी क्यों रख दिया? मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कहा, क्या सिर्फ 2 परिवार ही जम्मू कश्मीर पर राज करेंगे? क्या 2 परिवार ही कश्मीर पर राज करेंगे? क्या यहां के नौजवानों में कोई नूर नहीं है क्या? क्या यहां के किसी परिवारों में दम नहीं है क्या? मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों के बीच 5 साल तक राज्य को लूटने का कॉन्ट्रैक्ट। वो बराबर पक्का कर लेते हैं, ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना। जम्मू के किश्तवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा। अपने भाषण में बोले, पीएम, कश्मीर के साथ मेरा लगाव। महीना ऐसा नहीं जब मोदी कश्मीर ना आए हो। जुलाई में आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया। मेरा कश्मीर के साथ लगाव है, दिली लगाव है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, पीएम बनने के बाद कोई महीना ऐसा नहीं हुआ जब मैं कश्मीर नहीं आया। मोदी ने कहा, अटल जी ने कश्मीर के लिए जो काम शुरू किए उसे पूरा करके दिखाऊंगा। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया है, उस काम को पूरा करना ये मेरी दिली इच्छा है और इसलिए मैं बार बार आ रहा हूं। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बोला सीधा हमला। किया सवाल, कौन चला रहा है केंद्र सरकार, मोदी या अमित शाह? शारदा केस में तृणमूल सांसदों की गिरफ्तारी पर ममता ने पेश की नई थ्योरी। कहा, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या घटाने के लिए हो रही है गिरफ्तारी। ममता के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यसभा में विपक्ष के नंबर घटाकर अध्यादेशों को पास कराने की रच रही है साजिश, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ममता ने लगाया आरोप, मोदी सरकार राज्यपाल के पदों पर आरएसएस और वीएचपी से जुड़े लोगों को ही नियुक्त कर रही है। वर्धमान धमाके को तोड़फोड़ की राजनीति का बताया नतीजा। 24 नवंबर को ममता की रैली, बीजेपी को किया आगाह। कहा, महज 21वीं वोट पाकर बनाई सरकार, ध्यान रखे 69% मत पड़े हैं विरोध में। आम आदमी पार्टी ने अमित शाह पर ममता की शंका को बताया जायज। आशुतोष ने कहा, अमित शाह पर कत्ल और उगाही के आरोप। तो ममता बनर्जी की यह बात सही है कि आज बीजेपी का अध्यक्ष एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर कत्ल की साजिश रचने और गुजरात के अंदर उगाही का सिंडिकेट चलाने के आरोप, गंभीर आरोप। लातेहार में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा, जहां जहां होते हैं चुनाव वहां बीजेपी करती है दंगे की सियासत। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे वोट दो, अच्छे दिन रहेंगे, देश को मैं बदल दूंगा। हो गए 5-6 महीने, क्या आपका देश बदला? राहुल ने मोदी के स्वच्छता अभियान पर भी साधा सीधा निशाना। कहा, सफाई के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए लगाई जा रही है झाड़ू। लातेहार में राहुल ने कहा, जनता को अच्छे दिन का महज सपना दिखाया गया। अडानी पर साधा निशाना, भारी बैंक लोन दिए जाने का किया जिक्र। मुलायम सिंह यादव का 76वां जन्मदिन आज रामपुर में बोले मुलायम। कहा, सैफई से भी ज्यादा जरूरी है रामपुर में विश्वविद्यालय बनना। मुलायम सिंह को भी भाई जवाहरलाल नेहरू। कहा, वैचारिक विरोध हर मुद्दे पर नहीं था, नेहरू ने बहुत से अच्छे काम किए। मुलायम ने कहा, समाजवादी पार्टी बनाने में 2 लोगों ने निभाई थी सबसे अहम भूमिका। एक थे जनेश्वर मिश्र और दूसरे हैं आजम खान। रामपुर में बोले सीएम अखिलेश। कहा, समाजवादी पार्टी सरकार में हर काम में बढ़ती जा रही है पारदर्शिता। अखिलेश ने बिना नाम लिए मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हम लोगों ने अब तक चरखा दांव से बहुतों को किया चित, लेकिन इस बार बुद्धि दांव लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत दांव चलाए हैं, बहुत तमाम लोगों को हराया है। हमारे नेताजी से अच्छे दांव कोई जानता नहीं होगा।
और अगर कोई जानता है चरखा दाव तो नेताजी जानते हैं चरखा दाव। एक नया दाव बुद्धि दाव का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। रामपुर में झूमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, केक से किया मुंह मीठा। लखनऊ में भी मना मुलायम सिंह का जन्मदिन। जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने 76 किलो लड्डू बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिन पर मुलायम को दी बधाई। ट्विटर पर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना की। अखिलेश ने पीएम का किया धन्यवाद। यूपी के बाराबंकी में अहमदपुर टोल प्लाजा पर मारपीट। टोल टैक्स मांगने पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने टोल कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। हंगामा करने वालों ने फोन कर बुलाए समर्थक। सभी गाड़ियों पर 7273 पड़ा था नंबर। बीजेपी ने बाराबंकी टोल पर हुई वारदात को सत्ता की मत। परिवार की मुलायम से फरियाद। बच्ची के इलाज के लिए होर्डिंग लगाकर मांगी भीख। होर्डिंग पर लिखे स्लोगन में रामपुर पर खर्च पर उठाया सवाल। लिखा 2 करोड़ नहीं 2 लाख में बच जाएगी बच्चे की जान। फेफड़े की बीमारी से पीड़ित है मासूम बच्ची। इलाज के लिए परिवार 10-5 रुपए की मांग रहा है भीख। गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की होगी जांच। हरियाणा पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा। खड़े साहब, एक आपके सरकार ने फिर रॉबर्ट वाड्रा के मामले में जितनी हरियाणा में लैंड है उसकी जानकारी मांगी है, कुछ बताएंगे? सरकार को जो काम करने अपने सब काम करेगी। आगे की प्रोसेस बातें पता लगे। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 71 आईएएस अफसरों का किया तबादला। हुड्डा सरकार के लिए मुसीबत बने प्रदीप कासनी को गुड़गांव डिवीजन का कमिश्नर बनाया। अशोक खेमका को भी इनाम। 2 दिसंबर को नागपुर में संघ मुख्यालय में हाजिरी देंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। संघ के नेताओं से करेंगे मुलाकात। संघ मुख्यालय में भैया जी जोशी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार संघ मुख्यालय ले जाएंगे फडणवीस। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनने का मोदी का कबूला न्योता। ओबामा के ऑफिस ने की उनके आने की पुष्टि। गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति को समारोह में आने के लिए भेजा न्योता। ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। ऐसे में जब लोकतंत्र के जश्न में शामिल होने के लिए ओबामा आ रहे हैं तो एक बड़ा संदेश न केवल हिंदुस्तान और उसके आसपास के देशों को जाता है मगर पूरे विश्व को जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह में ओबामा के भारत आने की खबर से पाकिस्तान में मची खलबली। ओबामा ने पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दी दौरे की जानकारी। नवाज शरीफ ने ओबामा को दिलाया याद, मैंने भी पिछले साल वॉशिंगटन में आपको दिया था पाक आने का न्योता। पाकिस्तान को आपके स्वागत का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नवाज शरीफ से कहा, जब पाकिस्तान में सामान्य होंगे हालात तब बनाएंगे पाक दौरे का कार्यक्रम। नवाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर का राग। ओबामा से भारत दौरे के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने की अपील की। नवाज शरीफ ने ओबामा को बताया संबंध सुधारने मोदी के शपथ ग्रहण में भी पहुंचा था, लेकिन भारत ने सचिव स्तर की वार्ता को स्थगित किया। सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात की संभावना कम। नेपाल में होनी है सार्क शिखर वार्ता। सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सरकार जल्द दे सकती है बड़ा फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इशारों में कहा, कई लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं। दिल्ली में एक समारोह में बोले अरुण जेटली, देश में अगला सबसे बड़ा फैसला यही होगा कि मेरे जैसे लोगों को सब्सिडी वाला सिलेंडर मिले या नहीं। गैस सब्सिडी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। कहा, देश में जो लोग सक्षम वो गरीबों के विकास में मदद करें। मुझे कमल चाहिए था पीछे तो। बीजेपी ने कहा, गरीबों का आगे बढ़ना हमारा उद्देश्य। हमारे पास बिल भी हैं और विल भी। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ
बीजेपी के बड़े नेताओं की दिखी मौजूदगी। सदस्यता अभियान पर लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने दिया सशक्त भाजपा सशक्त भारत का नारा। आज जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी की दस्तारबंदी। जामा मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया। दस्तारबंदी के लिए दुनिया के कई देशों को भेजा गया न्योता। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं भेजा न्योता। दस्तारबंदी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी कानूनी वैधता, लेकिन समारोह पर रोक लगाने से भी किया इनकार, बताया निजी कार्यक्रम। बिहार महागठबंधन में कांग्रेस ने छेड़ा नीतीश राग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा नीतीश हो गठबंधन का चेहरा। सब में अगर आप देखते हैं तो नीतीश कुमार एक फ्रंट रनर के रूप में गठबंधन में नजर आते हैं कि एक फ्रंट रनर है नीतीश कुमार, जिनका चेहरा भी है और भारत सरकार में भी उनको एक्सपीरियंस है, बिहार सरकार में मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस। कर्नाटक के धारवाड़ में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। मुंबई एटीएस ने की गिरफ्तारी। किराए के मकान में संदिग्ध आतंकियों के रहने की मिली थी सूचना। 2 महीने से धारवाड़ डेरा जमाई थी मुंबई एटीएस। मुंबई से सटे मुंब्रा, कलवा और थाने में ड्रग्स के खिलाफ जनता ने छेड़ा अभियान। स्कूल के बाहर ड्रग्स की बिक्री के आरोप में 3 विक्रेताओं को महिलाओं ने पीटा। हिसार के सतलोक आश्रम में रामपाल के कमरे से मिला प्रेगनेंसी टेस्ट का किट। जांच के दौरान पुलिस ने किया बरामद। रामपाल के आश्रम से पहले मिल चुकी हैं शक्तिवर्धक दवाएं, 9 देसी रिवॉल्वर और 19 एयरगन भी बरामद। पुलिस ने अब तक रामपाल से जुड़े 865 लोगों किया है गिरफ्तार। हिसार में तलाशी अभियान अब भी जारी। सहारा ग्रुप के 2 दफ्तरों में आयकर विभाग का तलाशी अभियान। नोएडा और दिल्ली में आयकर विभाग की टीम ने ली तलाशी। नोएडा के अलावा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में सहारा के दफ्तर की ली तलाशी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में सहारा के खिलाफ हवाला के तहत दर्ज किया था मामला। पटना के बेहटा में प्रेमी के सामने लड़की से गैंगरेप। जंगल में 6 लोगों ने लड़की को बनाया शिकार। बदमाशों ने लड़की से पहले की छेड़खानी। जब विरोध किया तो दोस्तों को बुलाकर घटना को दिया अंजाम। आरोपी गिरफ्तार। हफ्ते भर के अंदर पुणे में सामने आया रेप का 3रा केस। स्कूल टीचर ने नाबालिग छात्रा को बनाया शिकार। पीड़ित परिवार ने आरोपी को जमकर पीटा। उसके बाद आरोपी टीचर को किया पुलिस के हवाले। कानपुर में तेंदुए की दहशत से स्कूलों में छुट्टी। तेंदुआ पकड़ने में जुटा प्रशासन। जगदलपुर के चिंता गुफा के पास सीआरपीएफ टीम पर नक्सलियों का हमला। सीआरपीएफ के 7 जवान घायल। पुलिस के मुताबिक 7 घायलों में 2 की हालत गंभीर। घायलों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर भी बरसाई गोलियां से पायलट और जवान घायल। चेन्नई में भीड़ ने टीचर को पीटा। छात्र को पीटने पर नाराज थे लोग। बैंगलोर पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर रिमोट एफआईआर रजिस्ट्रेशन सेंटर का लिया सहारा। हफ्ते भर पहले ही बना था रिमोट एफआईआर रजिस्ट्रेशन सेंटर। शिकायतकर्ता ने नो पार्किंग जोन में खड़ी बस के खिलाफ की थी शिकायत। दिल्ली के मजनू के टीला इलाके में नाबालिग लड़की से बलात्कार। लड़की को बेचने की भी फिराक में था आरोपी। समाजसेवी संस्था ने बचाया। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सको एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। भाड़े के साथ ही अब विज्ञापन से भी कमाई करेगी मेट्रो। दिल्ली में द्वारका नोएडा मेट्रो रूट पर बोगियों के बाहर लगाए गए इश्तेहार के पोस्टर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की आफत। बफलो में कई जगहों पर 2 मीटर से भी ऊंची जमी बर्फ। जनजीवन अस्त व्यस्त।